औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सुलासी मज़ीद फ़ी पढ़ रहे हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल तमाम अबवाब को बनाने का तरीका मुकम्मल तौर पे सीख लिया है। आज उसकी इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। जी कोई कुछ कह रहे? जब क्लास में आते हैं तो अच्छा मैंने गलती से मैसेजेस खोल लिए। जी तो हम लोगों ने कल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किए। हमने ये सीख लिया कि टोटल सुलासी मजीद फ़ी के 8 अबवाब हैं और उन 8 अबवाब के हमने बनाने का तरीका सीखा था। सुलासी मजीद फ़ी 8 अबवाब और इनको इंशाल्लाह आज हम देखते हैं। अब क्योंकि पहले हमने 4 सीखे थे आल ग्रुप के और फिर हमने 4 सीखे बगैर आल ग्रुप जो था हमारा उसको हमने किया कल। आज इसको हम इंशाल्लाह कंबाइंड करके करेंगे, यानी कि पूरा मुकम्मल एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। अगर हमें एक मर्तबा ये तरीका बहुत अच्छे से आ गया तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं आपको कोई भी रूट वर्ड दे दूं और आप उसको आसानी इन लफ्ज़ों को तैयार कर सकते हो। एक मर्तबा आपको पहला लफ्ज़ आ गया तो फिर उसकी गर्दान बिल्कुल उसी तरह से बनती है जिस तरह के आप लोग सुलासी मुजरद में फ़ेल माजी मारूफ की गर्दान सीख चुके हो। कोई उसमें मुश्किल नहीं आएगी। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले अपनी फ़ेल माजी की गर्दान याद करके आनी है जो हमने सुलासी मुजरद में की थी, क्योंकि अब हम अगली क्लास में इंशाल्लाह फ़ेल माजी की गर्दान बनानी शुरू करेंगे। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। इस क्लास में कोई पुराना बच्चा मौजूद है जिसने, कलसूम आप मौजूद हो और भी कलसूम के अलावा जो मौजूद हैं जो ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। अब इसको करने के 2 तरीके हो सकते जी हैं। मैम। एक ये है कि हम एक बाब को उठाएं और उस एक बाब के पूरे 8 अल्फाज तैयार करें। मसलन हम फेले जो सबसे पहला बाब है बाब इफ़आल उसको लें और उसके हम सारे बनाना सीख लें, यानी कि फेले माजी मारूफ, फिर उसको हम चेंज करें फेले माजी मजहूल में, फिर उसको चेंज करें मुजारे में, मुजारे मजहूल में, अमर में, नहीं में, यानी कि फेल इफ़आल को हम मुकम्मल कर लें और इसी तरह एक एक बाब को लेके चलें। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि तमाम 8 अबवाब की जिस अभी हमने किया सारी फेले माजी मारूफ कर ली, फिर हमने तमाम 8 अबवाब की माजी मजहूल कर लिए। ये 2 तरीके हैं। आप क्या समझते हो, आपको किस में ज़्यादा आसानी लगी? जो आप क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हो, क्या आपको मुनासिब लगता है? पहला तरीका कि हम सिर्फ पूरे 8 अबवाब की माजी कर लें, फिर मुजारे करें, फिर अमर करें, फिर नहीं करें, या एक बाब को लेके चलें? नहीं मैम, सबसे अच्छा यही है कि एक बार को कंप्लीट करें, उसकी फिर अच्छे से समझ आ जाती है, फिर नेक्स्ट करना ज्यादा आसान होता है। इस तरह मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा ठीक हो गया। आगे, जैसे आप मुनासिब समझते हैं। नहीं, आप क्योंकि कर चुके हो ना, तो मुझे था कि आप बेहतर फीडबैक दे सकते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज तो हमने सारे अबवाब को किया ना। मैम लेकिन मुझे तो ये लगता है कि एक बाब को कंप्लीट करना ज्यादा बेहतर है। पहले उसकी सरफे कबीर बनाई जाए, फिर सरफे सगीर बनाई जाए। सही। सरफे सगीर बनाई जाए, फिर सरफे कबीर बनाई जाए, तो वो ठीक ज्यादा हो गया। अच्छी तरह समझ आएगा सब बच्चों को। चलें, तो इसी एक्सपीरियंस को लेते हुए फिर मैं आगे चलती हूँ। यानी कि अब हम फिर इसका मतलब है कि बाब इफ़आल जो है इसको पहले हम मुकम्मल करेंगे और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट बाब तफ़ील को लेके चलेंगे और सब को लेके चलेंगे। तो अब हमने जिस तरह बाब इफ़आल का पहला लफ्ज़ तैयार किया था, इसको हम आज इसकी माजी की गर्दान बनाएंगे। पहले तो आप लोग मुझे जिस तरह कल हमने किया था
इसके माजी मारूफ जो है वो हम बना लेंगे इसकी। ठीक है, बहुत सारे जो वर्ड्स हमने लिए थे मैं उन्हीं को खोल लेती हूँ, उन्हीं की हम एक एक करके गर्दान बनाएंगे। जो आप लोगों ने असाइनमेंट भेजी है ना, उससे मैं वर्ड्स देख लेती हूँ जी। सबसे पहला हमारा वर्ड है आलमा। ठीक है, अब हमने बनाने का तरीका फेले माजी मारूफ का क्या सीखा था। फेले माजी मारूफ, फेले माजी मारूफ बनाने के जो हमने तरीका सीखा वो क्या सीखा था। जी रेहाना तारिक आप बताओगे। सबसे पहले मैंने रूट वर्ड ले लिया काफ ते लाम, काफ ते और लाम। अब मैं इसको क्या करूंगी। मैम किसका पूछ रही हैं आप किसका पूछ रही हैं अभी? रूट वर्ड मैंने लिया काफ ते लाम, इसको मैंने फेले माजी मारूफ बनाना है। स्टेप्स बता दो आप जी। अंसा गुल आप कर लो उसको। मैम पहले माजी मारूफ बनाने के लिए हमें तीनों जो मादा है उनके ऊपर जबर आएगी, तो उनको जबर दे देंगे। बेटा मैंने स्टेप्स पूछे हैं, आपको इसको स्टेप्स मुजर्रद बना रहे हो। अच्छा, सॉरी, मैं मुजरद ही बना रही थी, ये वो मजीद फी बनाना है। हम तो मजीद फी पढ़ रहे हैं ना बेटा। मैंने कहा पहले शायद माजी ही बना रहे थे बाबे इसलिए। इफ़आल ठीक है, मैंने लिखा है ना ऊपर हेडिंग, बाबे सही है, इफ़आल सही बनाना सही। है। जी 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 जी, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको इसमें मजीद फी का इजाफा करना है। पहले बाबे इफ़आल देखना है, बाब कौन सा है, वो बाबे इफ़आल है, तो हमने सबसे पहले इसमें उसका हमजा का इजाफा करना है। ठीक हो गया। फिर हमने देखना है कि कहाँ ये करना है आल बेटा, ग्रुप है पूरी कि डिटेल बतानी है ना कि कहाँ मैं करना है। मादा, जी मादा से पहले करना है, मादा से पहले करना है। जी मादा से पहले, मादा से पहले जो है ये होगा हमजा का इजाफा। ठीक है। उसके बाद हमने इसको देखना है कि ये आल ग्रुप है कि बगैर आल ग्रुप है, और ये आल ग्रुप है तो इसका जो है वो पहला फा कलमा जो है वो साकिन होगा। ठीक है। तो उसके बाद जो है इस पे हम बाकी हरूफ पे जबर दे देंगे, जबरे दे देंगे। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक बताया। इसको एक और बच्चा भी बताएगा। बुशरा सानी आप बताओ, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे। जी जी मैम, ऐसे है कि सबसे पहले हमने मादा लिया है, ठीक है। ये काफ का लाम। हम्म। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका कौन सा ग्रुप है, ये मजीद फी का है। तो इसके अंदर दो ग्रुप हैं, आल ग्रुप और बगैर आल ग्रुप के। हमने ठीक है। पहले आल ग्रुप का पहला नंबर लेना है, बाबे इफाल, इसका बनाना है। जी जी। इसमें इजाफे के लिए, जी जी, इजाफे के लिए हमने इस करना है कि इसके जो है सबसे पहले वो इसका उसका नहीं, इसको पहले नाम इसका बोलना है हमने, इफ ठीक है। आल। इसको बोलते हुए हमने फिर देखना है कि इसमें हम क्या मतलब करेंगे। इसमें हमजा पहले लगेगा तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हुए मैं, इक ताला। ठीक हो सब पे गया। जबरें बाकी लग जाएंगी, क्योंकि पहले जहां वहां फाल पे जज्म होगी, वहां भी हम स्कूल लगाएंगे, वहां भी स्कूल लगाएंगे, और बाकियों पे जबरें लग जाएंगी। ठीक हो गया। फिर ये बन जाएगा इक ताला। एक तला, बिल्कुल ठीक हो गया। जी कल किस बच्चे की बारी नहीं आई थी, वो हाथ खड़ा करे जिसने कल नहीं बताया। जी नगीना। जी मैम। मैम असल से ये जो है ना, जो अलिफ है, ये हमजा है। हमजा असली, और इसके ऊपर सिर्फ जबर लग सकती है सर। इसके ऊपर आपका जो बनेगा अकताल बनेगा, अकताला बनेगा, एक बिल, ताला नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है। ये पहली जो बच्ची की गलती हुई, सुनने से ये फायदा होता है ना कि आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हमने बच्चे ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले रूट वर्ड के अंदर हमने मजीद फी का इजाफा करना है। तो अब इसमें आपने और तो कोई इजाफा नहीं है, सिर्फ हमजा का इजाफा है ना। तो ये हमजा वसली तो नहीं है, ये तो हमजा असली है। यानी कि ये आपने इजाफा, जिस चीज का इजाफा करते हो ना,
वो लफ्ज का हिस्सा बन जाता है, यानी कि अभी वो पार्ट ऑफ द वर्ड है, यानी कि ये अजाफी नहीं है, जबकि हमजा वसली तो अजाफी है। वो तो हमने सिर्फ इसलिए ला के पास रख दिया कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा था तो उसकी मदद से हमने उसको पढ़ना है, उसका लफ्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमें कोई और लफ्ज मिल जाता है मदद के लिए जिसकी मदद से हम इसको पढ़ सकते हैं, तो वो खुद ब खुद वहां से भाग जाता है हमजा वसली जो होता है, यानी कि वो खामोश खड़ा रहता है, फिर हम उसको पढ़ते नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो हमजा है ये तो वो हमजा है जो हमने दाखिल किया है इसको मजीद फी बनाने के लिए, तो ये तो असली हमजा है, यानी कि अब ये लफ्ज का हिस्सा बन चुका है, इसको आप अलहदा नहीं कर सकते। ठीक है, ये उसके अंदर शामिल हो गया है, और जो इसके अंदर शामिल हो गया है उसमें हमने कहा था कि सब पे जबरें आएंगी, तो जब सबसे पे जबरें आएंगी तो इस पे भी जबर आएगी। अब लेकिन हमने कहा कि मैम आप आल ग्रुप जो है उसमें कोई साकिन भी आता है, तो पहले हम साकिन लगाएंगे, उसके बाद सब पे जबरें लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, साकिन को ढूंढने के लिए जो बाप का नाम है ना उसको पढ़ना है। अब बाप का क्या नाम है, इफ आल, तो जैसे मैंने बाप का नाम पढ़ा तो मुझे फे जो कलेमा है उसके ऊपर एक साकिन का पता चला, तो अब मैं सबसे पहले इस लफ्ज का जो फे कलेमा है उसके ऊपर साकिन लगाऊंगी, जो यहाँ पे काफ है, सबसे पहले को हम फे कलेमा कहते हैं ना, जो फर्स्ट रूट लेटर होता है, तो मैंने काफ को साकिन लगा दिया और बाकी सबको मैं जबरें लगा दूंगी, तो उसमें हमजा भी आ जाएगा क्योंकि वो भी अब लफ्ज का हिस्सा है, तो बन गया अक़तला। क्लियर हो गया सबको? स्टेप 1 रूट वर्ड लिखा, स्टेप 2 मजीद फी बनाया, स्टेप 3 आल ग्रुप में हमने साकिन लगाया, स्टेप 4 हमने उसको सबको जबरें दे दी। ये 4 टोटल स्टेप हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा लफ्ज बन गया अक़तला। यहां तक क्लियर हो गया सबको? जी मैम एक बात है, इसमें आपने बताया था कि इसमें हमने जबर इसलिए लगानी है कि ये हमने माजी इसका बनाया है, ये मरूफ, फेल मादी मरूफ बनाया है, इसलिए जबर लगी थी। इसकी जबर की तरफ वजाहत बताएं कि इसलिए लगी है ना, बाकियों पे भी तो मतलब जेर लगानी है ना हमने, वो जी, ये माजी मारूफ बनाने का तरीका भी हमने सीखा है ना। इसलिए लगाई है ना जबर जी आपने। बिल्कुल, इसीलिए लगाई है। जी जी, बस यही मैंने पूछना था। जी जी जी, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। मैम एक और बात, बाब में जितने भी होंगे सुकून वाले, हम जब इजाफा करेंगे तो उसमें भी उतने ही सुकून लगाएंगे ना, जैसे इस उसमें 2 सुकून है, आखिरी वाले में जो जी, है यही आपको बताया ना कि आपने लफ्ज का नाम जो है उसको पहले लिखा हुआ देख बोलना है। लें या पढ़ के देख लें कि उसमें कहाँ हाँ, साकिन है। अगर एक साकिन है जितने तो होंगे एक ना उतने लगेगा, दो लगेंगे, ठीक है। साकिन है तो दो लगेंगे। जी जी, बस यही पूछना। जी जी, जो पहले 3 आल ग्रुप के हैं उसमें सिर्फ आप देख रहे हो फा कलिमा पे है, इफ आल, फा हाँ जी। कलिमा पे भी नहीं है, मतलब कि हाँ, इन फ़ियाल में तो फा कलिमा पे नहीं है ना, वो तो पहले लेटर पे है। तो लेकिन जो इस्तिफ़आल है उसमें 2 साकिन है, बस ये जहन में रखना है कि पहले 3 में एक ही साकिन है और आखिरी में 2 साकिन है, ये जहन में आपने बात रखनी है। ठीक हो गया, अब हमारा लफ्ज बन गया अख्तला। अब इसी को हम बाकी जो वर्ड्स थे जो हमने किए थे, सब बच्चे इसको कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तला, असलहा। अब आज हम इनको मजहूल बनाना सीख लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर हम दोनों को सेम एक साथ चलेगा, एक जैसे अल्फाज होंगे और एक जैसा ये चलेगा। जी, तो अब बाब इफ़आल को हम एक वर्ड लिखते हैं, फिर उसके साथ ही उसको मजहूल बनाते हैं,
मजहूल जैसे कि हमने पहले भी सीखा था फेले माजी में, और मैंने आपको कहा है कि इसमें बिल्कुल मेथड बनाने का मेथड बिल्कुल सेम होगा, यानी कि उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होगा। तो जिस तरह आपने वहां पे सीखा था उसी तरह यहाँ पे हम करेंगे। तो पहले हम माजी लिखेंगे और मारूफ, और फिर उसी का हम मजहूल बना लेते हैं। सबसे पहले मेरा वर्ड है आलमू। आ ल मु। मैडम अगर एक ही वर्ड को लेके चले तो ज्यादा नहीं जरा समझ आएगी? एक ही वर्ड का मतलब हर सारी शक्लें बना लें, जी जैसे वो अभी गिरदान पे तो ताला। हम पहुंचे नहीं है ना। अच्छा चलें ठीक है, चलो वैसे बना। आज हम इसकी इसकी गर्दान कर लेते हैं, फेले माजी की ना हम गर्दान कर लेते हैं। अब आप लोगों को ये मेरा वर्ड बन गया आलमू। अब माजी की गर्दान किसी को याद है? सदफ राहत आपको याद है हमने माजी की गर्दान कैसे सीखी थी सुलासी मुजर्रद में? आपको मैं लफ्ज दे रही हूँ, ज़ाराबा इसकी गर्दान बनाओ। सदफ राहत। ये सजा भी मुझे याद नहीं है। मैं बनाऊं? अ, सितारा बोलिए। जी जी हम पिछला काम मैम। मैडम भूलते आम जा रहे हैं नया बनाते हुए। मैडम आम गर्दान बनानी है फेल मादी मरूफ की आम या? और खास तो होती नहीं है बेटा, एक ही गर्दान है अच्छा माजी नहीं, की। आपने बीच में मजीद भी कह दिया ना, मैं कहा शायद कोई और है। तो मैंने आपको कहा तरीका वही होता है ना, मैंने आपको पिछली वाली पूछी है कि पिछली वाली आप बताएं। हाँ हाँ जी, मतलब मैं भी बना सकती हूँ। मैं बताऊं? जी मैं सबसे सुनूंगी। जी सितारा आप पहले सुनाएं, आपने पहले हाथ बोला है। ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत। ये वाहिद मुअन्नस वाहिद मुज़क्कर नहीं, सॉरी, वाहिद मुअन्नस गायब। ज़राबत, ज़रब, ज़राबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना। मुतकल्लम अब ज़रबतु, ज़रबना और ज़रबना। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इसको हम लिख भी लेते हैं ताकि जिनको याद नहीं है उनको भी समझ आए, और उतनी देर में मुझे सब सुनाते जाएं। जी निगत परवीन आप सुनाओगे? मैं अभी पहले पिछली वाली गर्दान करने लगी हूँ, सुलासी मुजर्रद की। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टॉप पे हम अदद लिखते हैं, वाहिद, फिर आ जाता है तस्निया, और फिर आ जाता है जमा। और ये बहुत ज्यादती वाली बात है कि आप लोग पिछला भूलते जाएं और अगला करते जाएं, ठीक है? फिर तो हमें कोई फायदा ही नहीं पढ़ाई का ना, अगर हमने पिछले को भूलते जाना है साथ साथ। तो सबसे टॉप पे हमारी अदद होती है, और उसके बाद हम जो राइट या लेफ्ट के ऊपर जो हमारा कॉलम होता है उसमें हमने कहा था ना गर्दान में जिसको सीगा भी कहते हैं, तीन चीजें होती हैं। एक अदद, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जिन्स, यानी कि पहली लाइन होती है मुजक्कर की और दूसरी लाइन होती है मुअन्नस की, और उसके बाद आ जाता है ग्रुप। कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं। सबसे पहले गायब ग्रुप होता है, यानी कि जो गैर हाजिर होते हैं, मैंने कहा हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं, और उसके बाद हम हाजिर लोगों की बात करेंगे जो कि मौजूद हैं, और आखिर में हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि मौजूद जो सामने मौजूद हैं। सबसे पहले गैर हाजिर, फिर उसके बाद हाजिर जो सामने मौजूद हैं, और आखिर में हम अपने आप को रखते हैं। और मैं इसकी एक मिसाल आप लोगों को देती हूँ कि जब हमारे घर कोई डिनर पे मेहमान आते हैं तो खाना हम किस तरह पेश करते हैं। जब हम खाना पेश करने लगते हैं तो अमूमन कोई ना कोई एक ऐसा कपल ज़रूर होता है कि जो कहता है कि हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, हमें जब टाइम लग जाएगा, आप लोग खाना सर्व कर दें। तो अमूमन ऐसा कोई मैसेज आपको ज़रूर आ जाता है किसी एक मेहमान का। तो सबसे पहले उस गैर हाजिर की हम फिक्र करते हुए
उनके लिए डोंगे में ज़रूर या देचकी में थोड़ा सा खाना रख देते हैं कि ये ना हो कि वो आए तो उनके लिए कोई प्रॉपर खाना मौजूद ना हो। तो गैर हाजिर को हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, उनकी हम सबसे पहले फिक्र करते हैं। उसके बाद जो है हम जिन्स में मैंने आपको कहा था कि हमेशा याद रखना है कि मुज़क्कर जो होता है वो पहले होता है। अल्लाह ताला ने मुज़क्कर को कुरान में लिख दिया कि मैंने एक दर्जा बुलंदी दी है, उसके बाद मुअन्नस आती है और फिर हाजिर ग्रुप आ जाता है। अब जब मेहमान आपने गैर हाजिर मेहमानों के लिए जब रख लिया खाना, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि हाजिर मेहमान जो होते हैं उनको सबसे पहले पेश करते हो। तो उनके जो है मुज़क्कर और फिर मुअन्नस आ गया, और आखिर में हम खुद जो होते हैं मुतकल्लम, मैं, मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, हम लोग सबसे आखिर में आते हैं, यानी कि मैं, हम दो और हम सब। और ये मुज़क्कर और मुअन्नस की सेम शक्ल होती है, तो इसलिए इसको इकट्ठे लिख दिया जाता है। तो ये एक फिक्स पैटर्न है जो कि हर गर्दान में आप देखोगे। ऊपर अदद, ठीक है, क्वांटिटी, एक तरफ जिन्स और ग्रुप। तो ये एक पैटर्न हर गर्दान के अंदर होगा। कोई भी आप गर्दान बनाओगे तो इसी पैटर्न के ऊपर वो होगी। अब इसमें सबसे पहले हम वाहिद लेंगे। तो आपका जो एक वर्ड हमने ले लिया यहाँ पे, वो लिया ज़राबा। तो पहला वर्ड जो होता है वो हमेशा 3 हरफी मादे से बनता है, यानी कि उसमें कुछ भी अजाफा नहीं होता। ज़राबा। फ़िल माजी मारूफ का पहला वर्ड जो भी होगा वो 3 हरफी सिर्फ मादे से बनेगा, उसमें किसी किस्म का कोई अजाफा नहीं होता। इसी वजह से हमने कहा कि जब आपने किसी वर्ड को चेक करना हो कि वो सुलासी मुजरद है कि सुलासी मजीद फ़ी है, तो आपने क्या करना है, उसको फ़िल माजी मारूफ के पहले वर्ड में ले जाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर तो 3 हरफी मादा है तो ये हमारा सुलासी मुजरद है, और अगर ये अज़रबा है या ज़र्रबा है या अज़ारबा है या तज़र्रबा है या तज़ारबा है, यानी कि इन सब में आपको अजाफे नज़र आ रहे हैं। पहला वर्ड लेकिन उसके अंदर 3 हरफी मादे के अलावा भी कुछ शामिल है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये मुजरद है कि मजीद फी है। तो अब ये ज़राबा पहला वर्ड हो गया। तस्निया बनाने के लिए हमने ये सीखा है कि फ़ेल अल्फाज में ज़्यादातर तस्निया बनाते हुए हम एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं गायब ग्रुप के अंदर। तो ज़राबा क्या बन गया, ज़रबा। दो के लिए जब भी हमने किसी लफ्ज़ को बनाना होता है तो ज़्यादातर आप देखोगे कि उसमें एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। तो जो 3 हरफी मादा था उसके आगे अलिफ का जब इजाफा किया तो वो बन गया ज़राबा। और ये कुरान भरा पड़ा इन अल्फाज से। ज़्यादातर आपको अल्फाज यही नज़र आते हैं कि जब हमने इसको जमा बनाना है गायब ग्रुप को, तो इसके आगे वाओ अलिफ आ जाता है, ज़रबू। ये मैं माजी की बात कर रही हूँ, ठीक है, ज़रबू। आपने देखा है कुरान मजीद में ढेर सारे अल्फाज आप अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या आप कहते हो या अय्युहल्लज़ीना काफिरू, कुफर करने वालो। ठीक है, तो क्या हो रहा है वहां पे, आमनू या काफिरू, काफिरू, ठीक है, या आलमू। यानी कि आपको जितने भी वर्ड्स मिलेंगे वो आपको वाओ अलिफ पे एंड होते हुए ढेर अल्फाज मिलेंगे। तो ये गायब के लिए, ये गायब होने की निशानी है। इसका मतलब है कि ये गायब की बात हो रही है।
इसके बाद आ जाता है जी उसकी मुअन्नस। मुअन्नस बनाने के लिए जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की, ज़ारबा के आगे मुअन्नस बनाने के लिए हम ते का इजाफा कर देते हैं, ज़राबत। ज़राबत। और जैसे अभी मैंने कहा कि तस्निया के लिए हम एक अलिफ का इजाफा करते हैं, तो ज़राबत जो वाहिद मुअन्नस बनाया है उसके आगे हम एक अलिफ लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ज़राबते अलिफ ता, ज़राबते अलिफ ता। एक बहुत अहम चीज जो मैं आपको बताऊं, जो आपको याद रखनी है, कि जो पहले 5 अल्फाज हैं, इनको आप कहीं पे नोट कर लें, कि जो पहले 5 अल्फाज हैं उनमें आपने ये गौर करना है, ये जो 5 हो गए हमारे, ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, इसमें जो लाम कलेमा है, जो लास्ट लेटर है रूट वर्ड का, बे है ना लास्ट वर्ड, तो जो पहले 5 अल्फाज हैं 1 to 5, उनका जो लाम कलेमा है वो हरकत वाला है, यानी कि इन सब पे आपको हरकत नजर आ रही है। ज़राबा, इसमें बे पे जबर है, ज़राबा बे पे जबर है, ज़राबू, अब वाव से पहले जाहिर बात है हम उसकी वाव की दोस्ती पेश से है, इसलिए इस पे पेश आ गई, लेकिन हरकत मौजूद है। ज़राबत, अब यहाँ पे भी बे पे हरकत मौजूद है, ज़राबता, यहाँ पे भी बे के ऊपर हरकत मौजूद है। लेकिन जैसे ही आप 6 नंबर पे पहुंचते हो आप साकिन हो जाते हो, यानी कि आपका जो अब लाम कलेमा है उसकी हरकत खत्म हो जाएगी, वो सकते में चला जाएगा, साकिन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ज़ र, और बे जो है यहाँ पे आप साकिन हो गया, ज़रब। अब आपने याद रखना है कि एंड तक टोटल 15 वर्ड्स हैं, एंड तक पहले 5 हरकत वाले, आखिरी 10 जो हैं वो बगैर हरकत वाले, तो एंड तक जो है अब ये बगैर हरकत के आखिरी लेटर साकिन में होगा। इसके आगे हमने कुछ ना कुछ ऐड करना है। और नून की जब मुअन्नस की जमा जब भी बनती है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि उसमें हमेशा नूने निस्वा लगता है, यानी कि यहाँ पे नूने निस्वा लगा देने से हमारी मुअन्नस की जमा बन जाएगी। वाव अलिफ सिर्फ मुज़क्कर के लिए आता है और नूने निस्वा जो है वो मुअन्नस जमा के लिए आती है। तो अब हमारे पहले 6 वर्ड्स क्या बन गए, ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू। अब आपने तस्निया कैसे याद रखना है कि जो भी वाहिद की शक्ल है उसके आगे अलिफ लगा दिया तो उसकी तस्निया बन गई, ज़राबा के आगे अलिफ लगाया तो ज़राबा बन गया, ज़राबत के आगे अलिफ लगाया तो ज़राबता बन गया, यानी कि ये अलिफ लगा देने से वाहिद की शक्लों को हमारी तस्निया बन गई। ठीक है। और फिर जमा बनाने के लिए आपको याद रखना है, ये तो हम बहुत इस्तेमाल कुरान में करते हैं, वाव अलिफ जो है मुज़क्कर की जमा के लिए होता है और नून निस्वा मुअन्नस की जमा के लिए। और ये आपको अगर बातें याद रहेंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी रहेगी। जी मैमूना बताओ मैंने क्या बताया है, फेले माजी कैसे बनता है? उस्ताजा पहले फेले माजी ऐसे बनता है कि जो मुज़क्कर है उसमें तीनों पे ज़बर होती है आप और पहले बताओ कि तस्निया 3 में हरफी मादा लेते हैं सिर्फ। जी 3 हरफी मादा लेते हैं और उसमें तीनों पे ज़बर होती है, जैसे दाराबा है, और तस्निया में हम उसके साथ अलिफ लगा देते हैं,
दारा बा हो जाता है, और मुजक्कर जमा में हम वाव अलिफ का इजाफा कर देते हैं, दारा बू हो जाता है। और मोनस में हम जो है ता साकिन लगाते हैं, मोनस गायब में दारा बत हो गया। और तस्निया में इसके आगे अलिफ का इजाफा कर देते हैं तो दारा बता हो जाता है। और जमा में नूने निस्वा लगा देते हैं और लाम कलमा साकिन हो जाता है। तो ये हो गया दरबना। बिल्कुल ठीक हो गया। और जो हाजिर की 6 शक्लें हैं वो सबसे आसान है, ठीक है, यानी कि उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आपकी हाजिर की 6 शक्लें हैं। जी शीमा, आप बताना चाहोगे हाजिर की शक्ल कैसे बनती है? जी, हाजिर की शक्ल ऐसे बनती है कि मादे के मादा लेते हैं और मादे के आखिर में ता साकिन लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ता साकिन लगा दे ता तो साकिन वाहिद तो ऊपर लग चुका है ना, ता साकिन तो ऊपर लग जी चुका है, अब क्या जी लगना है? जी, अच्छा अच्छा, हाजिर की शक्लें सारी बाजी ता, ता जबर लगा देते हैं तो ये हाजिर वाहिद मुजक्कर बनता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हाँ, उसके बाद फिर अ, उसके आगे अम, दरब 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 तारा तुमा लगा देते हैं, ता मीम अलिफ तुमा। ठीक है। अब फिर उसके जमा के लिए तुम लगा देते हैं। ठीक है। जब से हाजिर की शक्लें शुरू होती हैं तो बा के ऊपर अम, साकिन आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके बाद अ, अ, वाहिद हाजिर मुअन्नस के लिए चलो ता वो के मैं नीचे किसी और जेर से आ जाती पूछती है। हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे आपने देखा कि जैसे कि इसने बताया कि हमने अभी अभी बात की, ये क्यों चला गया है? जी ये थोड़ा सा यहाँ से गायब हो गया, इसके लिए माजरत। जो हमारा मैंने बात की अभी कि जो रूट वर्ड मैंने कहा कि 6 नंबर से रूट वर्ड का लास्ट लेटर साकिन हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलहदा करके लिखा है कि आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आए। जरब जरब जरब, अब ये आखिर तक ये वर्ड इस वर्ड ने चेंज नहीं होना, एंड तक ये जो पूरे 10 वर्ड्स हैं ये ऐसे लिखे जाएंगे। इसके आगे कुछ हमने ऐड करना है। हमने ये चीज सीखी थी और मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी कि जो हमारा जो हर फेल होता है उसके अंदर कोई फाइल छुप के बैठा हुआ होता है, यानी कि वो कभी भी अकेला नहीं होता। जो माजी मारूफ होता है उस हर फेल के अंदर उस काम को करने वाला जमीर की शक्ल में छुप के बैठा हुआ होता है। तो जो गायब ग्रुप है उसमें हमें ज़मीरें नज़र नहीं आ रही, हमें उनकी शक्लों से अंदाज़ा करना पड़ेगा कि अगर अलिफ है आखिर में, खाली अलिफ है, तो इसका मतलब है ये तस्निया है, तो इसके अंदर हमारा वर्ड हुमा छुपा हुआ है। अगर ये वाव अलिफ है, जमा है, तो इसका मतलब है हमारा गायब की जो ज़मीर हुम है वो इसके अंदर छुप के बैठी हुई है। ये वो ज़मीर है, ये वो इस्म है जिसने ये मारने का काम किया। जाराबा में कुछ भी अजाफी नहीं है, इसका मतलब है ये वाहिद है, तो इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है। तो ये हमने खुद बताना होता है इनकी निशानियों को देखते हुए कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह जो तेज साकिन है ये हमें पता है वाहिद मुअन्नस गायब के लिए होता है। तो अब इसमें हमें पता है कि गायब की जो मुअन्नस वाहिद जमीर है वो कौन सी है? हिया। हमें पता चल गया इसके अंदर हिया छुपी हुई है, यानी कि हिया वो फीमेल है, वाहिद फीमेल जिसने मारने का काम किया। और ते अलिफ ता में हमें पता चल गया कि मुअन्नस तस्निया है, तो इसमें हम कहेंगे हुमा छुपी हुई है,
यानी कि दो मुअन्नस छुपी हुई हैं जो मारने का काम कर रही हैं, और नून निस्वा तो आता ही जमा मुअन्नस के लिए है, तो हमें पता चल गया कि इसमें बहुत सारी मुअन्नस छुपी हुई हैं जो कि मारने का काम कर रही हैं। ठीक है। अब जो हाजिर की जमायर हैं वो हमें पता है कौन सी बनती है, ते के साथ। त, तुमा, तुम, याद है हमने ये पढ़ी हुई है। जी इसको हम पहले लिख लेते हैं कि जो पहला है वो है हुआ, यानी कि अब आपको पता होना चाहिए किस वर्ड में क्या है। ये हम लोग नीचे ले जाते हैं। इसी के साथ मैं लेके चलने लगी हूँ जो हमने इधर लिखा हुआ है। सबसे पहले है जी हमारे पास हुआ, और इसका तस्निया है हुमा। ये बात याद है ना आप लोगों को कि हर फेल के अंदर एक इसम की सूरत में, जमीर इसम की सूरत में एक काम करने वाला लाजमी बैठा होता है। जब हम ग्रामेटिक एनालिसिस करते हैं तो हम बताते हैं कि इसके अंदर कौन सी जमीर छुपी हुई है। इसी तरह मुअन्नस के लिए हो जाएगा हिया या और हुमा हुमा, हुन्ना। हुन्ना। वही मैंने कहा ना कि नूने निस्वा लग जाता है, मुअन्नस जमा जहां पे भी आएगी उसके आगे नूने निस्वा लग जाएगा। अब ये जो है गायब ग्रुप के अंदर है जमायर, और अब हाजिर के अंदर कौन सी हैं? अंता बिल्कुल ठीक हो गया। अंतुन्ना, तुन्ना अंतुम मुअन्नस पे कहां से पहुंच गए हो? पहले मुजक्कर आता है ना। अंतुम अंता, सॉरी, अंतुमा अन, तुमा तुमा और अन, तुम। अंतुम ठीक है। तो ये हमारा जो है ये अब हाजिर की जो शक्लें अभी हमने बनाई है ना, जारा, जरबता। अब बेसिकली ये इसके अंदर तो मौजूद है अंता, लेकिन मुझे नजर जो आ रहा है ना वो सिर्फ क्या आ रहा है, उसकी त नजर आ रही है, बाकी अंदर छुपा हुआ है। जब मैं पूछूंगी इसके अंदर कौन सी जमीर है, तो त को देख के आपने बस इन सारों से पहले अन लगाते जाना है। त तो आपको नजर आ रही है आंखों से, तो आपने बस इसके आगे उसके पीछे अन लगा देना है, आप कहोगे अंता की जमीर। अब जरब तुमा में मैं पूछूंगी कौन सी जमीर है, आप कहोगे अन तुमा की जमीर। जब मैं कहूंगी जरब तुम, इसके अंदर कौन सा फाइल छुपा हुआ है जमीर की शक्ल में, तो आप कहोगे अन तुम छुपा हुआ है। ठीक है। तो आपने यानी कि सिर्फ इन जमायर से पीछे अन को ऐड कर दोगे, जो कि तो आपका वो लफ्ज तैयार हो जाएगा। अब जो मुअन्नस गायबा है उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ता के नीचे जमीर लगा देंगे। बिल्कुल, हमने कहा था कि मुजक्कर ऊपर होता है तो उसके ऊपर हरकत भी ऊपर है त, और मुअन्नस क्योंकि उसके नीचे होती है तो उसकी हरकत भी नीचे है ती। और अंतुमा और तस्निया आपने देखा ऊपर भी सेम है, हुमा हुमा, तो यहाँ पे भी सेम है, तुमा तुमा। अन तुमा तुमा, यानी कि जो जमा की शक्ल है ना अन तुम, उस तुम के आगे आपने अलिफ लगा देने से आपकी जमा बन रही है। ठीक है। तो अन तुमा और अन अंतुन्ना अंतुन्ना, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अब जिन बच्चों को ये भूल चुका है ना वो प्लीज अगली क्लास में इसको याद करके आएंगे, इन जमायर को, इसको भी मैं सुनूंगी आप लोगों से। ठीक है। और साथ जो है इस माजी की गर्दान को भी नेक्स्ट क्लास में मैंने आप सब से ये गर्दानें सुननी है। तो अब ये प्रोनाउंस हैं, और मुतकल्लम के लिए क्या होता है? मैं के लिए अना, अना ता के ऊपर पेश लगा देंगे। अच्छा,
नहीं, अभी तो हम अंत वर्ड नहीं बना अंश रहे ना, अभी तो हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। इंज करते पे ना जिन्हें पता नहीं अना मैं अना और किधर नहनु आएगा अभी दोनों भैया में। जाना घंटे बजाते हैं माइक्स सुबह बेटा कोई बहुत मुसीबत सारे आ लोगों के गई खुल होती है। गए हैं, प्लीज। अना और नहनु। नहनु नहनु नहनु, और हम दो के लिए भी नहनु और हम सब के लिए भी नहनु। तो ये हमारे मिला के प्रोनाउंस हो गए। अब हमने मोनस के वर्ड्स बनाने हैं। तो जिस तरह अब आपने सिंपल क्या करना है, पहला वर्ड जो हमारा बना था ज़रब 6 नंबर पे, वो लिखते जाने और आगे ये प्रोनाउन लिखते जाना है, सिर्फ उनकी अन हटाते जाओ। इतना आसान है। अगर आपको ये प्रोनाउंस आते होंगे तो बस आपको ये पता चल गया कि मेरा जो पहला वर्ड है उसके लास्ट लेटर को मैंने साकिन करना है, क्योंकि मैंने कहा आखिर तक ऐसे ही होगा। और ये जो अंता, अंतमा, अंतुम, अंती, अंतमा, अंतुन्ना, इनकी अन को हटा के जो बाकी हिस्सा है वो आगे जोड़ते जाना है। तो इसमें कोई मुश्किल बात है? ज़रब आपने एक नहीं दफा तैयार कर लिया 6 नंबर पे। अब पहले आपने अंता की त लगा दी, फिर अंतुमा की तुमा लगा दी, फिर अंतुम की तुम लगा दी। अब अंती की मैं ती लगा दूंगी ज़रब के आगे, ज़रब, ठीक है, और आगे तेजेर ती। सरप्ती अगले में बस ज़रब तो आंखें बंद करके लिखते जाना है ना, ज़रब सरप्तुमा तुमा। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, कोई मुश्किल बात ही नहीं है इसके अंदर। और ज़रब तुन सरप्तुन और तुन्ना आ गया, या मुन्नस बना रहे हैं ना? जी ज़रबतुन्ना पता नहीं है एंड का वर्ड गायब हो रहा है क्यों हो रहा है। ज़रब तुन्ना, ठीक हो गया। जी और मुतकल्लम में ज़रबतु मैम आपने इसकी एक स्टोरी भी सुनाई थी ना, जो नूने नस्बा, वो उन्होंने कहा था कि नाम को साकिन करूंगी फिर मैं आऊंगी। मैंने सिर्फ ये बताया वो था सुना। कि ये जो आपका पहले 5 वर्ड्स हैं ना, ये आपकी शादी से पहले का दौर है। और जैसे ही आपकी ये आप मैंने आपको उंगलियों पे पढ़ाना सिखाया था ना, उंगलियों के खानों के ऊपर। जी तो मैंने कहा था जी जैसे 6 नंबर पे आते हो तो आपकी यहाँ पे एंगेजमेंट या वेडिंग रिंग आ जाती है। यही जी यहाँ पे आती है ना वेडिंग रिंग 6 खाने पे। जी, तो मैंने कहा था वेडिंग वही रिंग आते स्टोरी ही मुझे आप याद है, इसलिए मुझे सत्ते में आ जाते हो। आपको कहते हैं मैंने कि भी इतनी देर से सिर्फ इसीलिए हाथ खड़ा किया था कि आप वो स्टोरी सुनाएं, वो कभी नहीं फिर भूलेगी। जी आप सुनाएं, आपको क्या याद है स्टोरी? मैम आपने बताया था कि जब हम पहले 5 सीखे हैं तो तब तक हम अपने माँ बाप के घर होते हैं और हम आजाद होते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल। हरकत होती है। लेकिन जिन ही हम वेडिंग रिंग पे आते हैं तो वहां पे हमारी एंगेजमेंट हो जाती है और फिर हम स्टैचू हो जाते हैं। अब हमने हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जो कुछ भी करना है हमने अपने ससुराल वालों के लिए या उनकी मर्जी से करना है। तो हम खुद बिल्कुल चुप हो गए हैं, इसलिए वहां पे साकिन हो गए हैं। अब वो बिल्कुल। मुसलसल सारी जिंदगी साकिन ही चलेगा। अगर आप खुशी की जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर डंडा उठाना है तो फिर मुकाबला सख्त है। जी मैम। हाँ, अब तो मुकाबले का दौर है ना। जो पुराने जमाने में कहते हैं नेक परवीन बहुएं, उनके लिए ये स्टोरी है। तो मैम मैं एक और बात करना चाह रही थी जी जी प्लीज। हम मजीद फी पढ़ रहे थे तो उसमें इफ़आल उनका था, लेकिन आपने मुजर्रद की सारी ये बनाई है गर्दान। जी बेटा, इसीलिए बनाई है कि आप लोगों को याद ही नहीं है ना पिछली। अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि याद होगा ना। तो अब ये इसको मैंने इसलिए कहा कि अब आप लोगों ने याद करके आना है। अब यही पूरी गर्दान हमारी आखिर तक सारी उसमें चलेगी ना।
मैम आपने जो आपने कल भी ज़राबा की जगह आप, आपने अफ अला लिख देना है। अभी मैं एक दो वर्ड्स लिख देती हूँ कि टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि अगले स्टूडेंट्स ने फिर ज़्यादातर क्लास में चले जाना है या चले गए होंगे। अटेंडेंस मुझे लगता है आप लोगों ने बिल्कुल लगानी छोड़ दी हुई है। आप लोगों को क्यों बच्चों की तरह याद कराना पड़ता है? बाजी मैं लगा ली हूँ। जी, ज़रब आगे आगे है, अना की जगह आ जाता है ती, ते पेश तू, जी जरब तू। और फिर आ जाता है नहनु से नून अलिफ ना, ज़रब ना। इसका भी कुरान मजीद में आपने देखा है जी बहुत ही जिक्र है। अल्लाह ताला ने अपने लिए जब भी बात की है हम करके की है ना, तो कत्ल ना, जी अल्लाह ताला फरमाते हैं जाअल ना, हमने बनाया, जी समी ना, हमने सुना। हालांकि अल्लाह तो वाहिद है। कुछ लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो इसी बात को हुज्जत बनाते हैं कि जी आप कहते हो कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह ने तो अपने लिए नाहनु का वर्ड, हम का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो जो कहते हैं ईसाई के अल्लाह तीन खुदा हैं, यानी कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा और हज़रत मरियम को भी खुदा का हिस्सा मानते हैं, तो वो इसी पॉइंट को पकड़ते हैं कि जी आप पूरा कुरान खोल के देख लें, उसमें तो उन्होंने हम करके बात की अल्लाह ताला ने। लेकिन आप देखो कि हम जब इज्जत किसी को देते हैं, किसी बुजुर्ग को, तो हम तुम करके बात तो नहीं करते ना, हम आप करके बात करते हैं, तू करके नहीं बात करते हैं हम। तो अल्लाह ताला ने अपने लिए भी वो इज्जत का मुकाम बनाया है, यानी कि अपने लिए हम का वर्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये नहीं है कि वो कोई अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह कोई एक से ज्यादा है। मैम वैसे इनकी ओल्ड इंग्लिश में वो भी आपने जो इनके जो किंग्स एंड क्वींस वो दाऊद दी यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं अपने लिए भी। वही वही बात करी ना, रिस्पेक्ट। लेकिन उनको तो एक पॉइंट मिल जाता है ना बात करने को। जी मैम। मैम ये जब बनाएंगे हम अब गिरदान इससे जी, अफअला, अब मैं तो एक दो फिर वर्ड कैसे? सिर्फ लिख के बताती हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, कि आपको आइडिया हो जाए। बाकी ये है कि इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। अब जिस तरह के अब हमारा पहला वर्ड था ना, आलमा, आलमा, आलमू मैंने लिख दिया है, हालांकि आलमा है ये। अ, हमने अभी जो अभी असाइनमेंट की थी, या मैं ज़रा बस ही बना लेती हूँ। हमारा लफ्ज़ बना था कि रूट वर्ड है गौद राबा, और जब मैंने इसको मज़ीद फ़ी बनाया बाब इफ़आल में, तो इससे पहले मैंने एक हमज़ा लगा दिया और आगे मैंने गौद राबा लिख दिया। अब उसके बाद हमने देखा कि इसमें कहाँ पे साकिन है, तो इफ़आल नाम में फे पे साकिन है, तो मैंने अज़ाद के ऊपर साकिन लगा दिया, बाकी सबको ज़बरें दे दी, तो मेरा लफ्ज़ बन गया अज़रबा। अजरब, अजरब। रब क्यों कहा है आपने? सब पे ज़बरें हैं तो फिर रब, बे पे साकिन किसने बोला है? नादिया जी इसका मतलब फिर क्या होगा, अजरबा? उसने मारा। आपको क्या है कि अच्छा, ज़राबा जो रूट वर्ड है, उसका मतलब मारना है, और क्योंकि ये माजी का वर्ड है, अब ये क्योंकि पहला वर्ड है तो इसके अंदर कौन सा प्रोनाउन होगा? हुआ। हुआ। तो हुआ हुआ। का तर्जमा करेंगे हुआ। उस एक मुजक्कर ने मारा। तर्जमे में कोई चेंज अच्छा, नहीं आ तर्जुमा रहा, वैसे ही होता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अब हाँ जी, आपको ये पता है ट्रांसलेशन कि में। उसने सिर्फ एक मर्तबा मारा। मैंने कहा था जो भी लेटर इजाफा होता है उसकी अजाफी मीनिंग दाखिल होते हैं। अब आपको पता है कि मारने का जो एक्शन हुआ है वो सिर्फ वन टाइम हुआ है। अब यही अगर जर्रबा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि बार बार मारा, हाँ लेकिन जी, वहां किसी पे तो ये दूसरे नहीं को लिखा मारा, होगा कि बार बार मारा। शिद्दत से मारा। जी जी। ठीक है, लेकिन आपको जी पता है कि यहाँ पे एक ही दफा मारा, वहां बहुत दफा मारा, जी और किसी दूसरे को मारा, एक्शन किसी दूसरे के ऊपर हो रहा होता है, जी। यानी कि मुताद्दी का तो एक्शन है मैं जिसमें किसी दूसरे पे काम हो रहा होता है। और इसमें मुबालिगा भी है, यानी कि बहुत ज्यादा मारा, यानी कि अब एक दफा भी तस्नीया मारा फिर तो वैसे ही शिद्दत से बनेगा। मारा, क्योंकि बार बार तो नहीं जी। मार रहा ना, एक दफा ही बहुत जोरदार मारा, शिद्दत भी पाई जा रही है इसमें। ठीक है, तो ये इस पैटर्न तरह वही से। होगा इसका।
जी मैम एक मैम मैम ये इसका पूछना पैटर्न था। वही होगा, अज़रबा और अज़रुबू। बिल्कुल वही तरीका है। मैं बस एक लिख देती हूँ, जिसने जाना है वो चला जाए, आप बाद में देख ले। मैं मैम आप लिख लें, मैंने बाद में एक क्वेश्चन करना है। आप साथ साथ सवाल कर लो। मैंने से वो क्योंकि नाम हटा दिए थे लिखने के लिए, इसलिए मुझे आपका नजर नहीं आ रहा कि आपने हाथ उठाया हुआ है। हाँ, जी मैम मैंने पूछना था कि जब अबवाब में हम इजाफा करते हैं, जैसे इजाफा होते हैं सारे अबवाब में, तो हम्म। आप कह रहे हैं कि तर्जमे में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये साथ में जो इजाफा है इसके कोई मतलब है, में क्यों इजाफा हुआ है अबवाब में जाके? बेटा मैंने अभी तो कहा है, मतलब में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन हर चीज लिखी नहीं जा रही। आपको पता है, आपको तो मीनिंग में पता है ना कि मारना एक दफा हो रहा है कि मुसलसल हो रहा है, जोर से हो रहा है कि आहिस्ता हो रहा है, एक अकेला बंदा मार रहा है कि बहुत सारे लोग मिल के मार रहे हैं। जिस तरह जो अभी हम आएंगे ना मुफाअला, तो उसमें होता है कि एक से ज्यादा बंदे का काम में करना, यानी कि मैम अगर आप ये सारे जो अबवाब हैं, जी सॉरी मैम, मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं। मैं पूछना चाह रही थी, कहना चाह रही थी कि अगर ये अबवाब में जिस जिस चीज का इजाफा हो रहा है, या वो क्या चीज वो बता रहे हैं इजाफे का मतलब, तो वो अगर हम हमें बता दें, हम साथ में लिख लें कि इस अबवाब में इस जी मतलब का, बेटा, इस अभी तो तर्जमे हम का इजाफा गर्दान हो रहा है। करेंगे तो उसके बाद उन अल्फाज पे जाएंगे ना, फिर हम कुरान में वो अल्फाज देखेंगे, फिर उनका तर्जुमा करेंगे। मैं आपको ये अबवाब, अच्छा ठीक है, अबवाब, जब ओके, एक अबाब कर रही है ना, मैं इसकी आपको सारी क्वालिटीज लिखवाऊंगी, खसूसियात। प्रॉपर ये जी ठीक है, आपका ठीक कोर्स का हिस्सा है कि आपको मैं है जी, खसूसियात माशाल्लाह, लिखवाऊंगी। फिर हम कुरान के ठीक वर्ड्स है, पे जाएंगे, फिर उसके ऊपर तर्जमा ठीक है, करेंगे। अब किसी एक जो आपका बाब है उसमें होता है कि मिल के काम करना, यानी कि उसमें एक से ठीक है, ज्यादा बंदा काम कर रहा है। ठीक है। ठीक, फिर एक होता है कि जी वहां मिलके करना, एक होता है कि आपस में मुकाबला हो रहा है, जिस तरह जिहाद है या जंग है, तो जी उसमें दो ग्रुप मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और दोनों एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह ठीक की है, मीनिंग्स चेंज होते जाएंगे। जी यही मैं पूछना चाह रही जी, थी, लेकिन ठीक वो है, आपको जज़ाकल्लाह। इन वर्ड्स हर चीज लिखी हुई नजर नहीं आ रही होगी। आपको अपने नहीं, वो लिए मैं खुद समझने पता के लिए होगा कह रही थी। कि अब ये जी शेप जी है तो जी, उसका ये मतलब है। ठीक ठीक ठीक, सही, इंशाल्लाह इंतजार लेकिन एक करते आम हैं। पढ़ने वाले को ये क्लियर नहीं हो रहा, उसको बस ये पता है कि मारा, और वो ये मारा पढ़ के आगे निकल जाएगा। लेकिन आपको पता सही होगा कि सही, किस तरह का मारा, अकेले मारा, मिलके मारा, कि दो लोगों के मुकाबला हो रहा है उसमें से मारा, किस तरह से मारा। एक होता है कि दोनों अपने अपने ऊपर जी काम मैम ने एक कर रहे दफा हैं, आपने मसलन का शब्द एग्जाम हो का रहा है बताया ना, था कि तो तशदीद एग्जाम में दोनों शिद्दत लोग से। काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरों पे सबकत ले जाने की जी कोशिश कर रहे हैं। एक ही काम अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरों का मुकाबला है, रेस होती है तो उसमें क्या होता है, अपना अपना भाग रहे हैं ना, लेकिन आपस में मुकाबला भी चल रहा है कि कौन पहले आएगा। सही, एक है कि आपस में लड़ रहे हैं, जंग जिस तरह होती है, और उसमें एक दूसरों पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के मीनिंग्स बदलेंगे। क्लियर ठीक है। ठीक, क्योंकि एक दफा आपने बताया था पढ़ाते हुए कि शद्दा का जो मतलब है, इसका मतलब है अगर कातला पे आ रहा है, शद्दा दरमियान में आ रही है, इसका मतलब है तशद्दुद के साथ मारा। तो मेरे ख्याल में ये उसी के साथ जी, है। ठीक मैम, तशद्दुद समझ आ भी था गया, और अल्हम्दुलिल्लाह, तसलसल से क्लियर हो बार गया। बार मारना। यहाँ पे जी वन जी जी टाइम एक्शन है, वहां मुसलसल करना। यानी कि जब बिल्कुल कुरान करना, ठीक, मजीद लोहे महफूज पे मुकम्मल एक ही मर्तबा नाजिल हुआ, तो अल्लाह ताला ने लिखा अनजला, अनजला, अनजला। अनजलना, हमने नाजिल किया कुरान को। अब वहां कहीं जी पूरी जी, सूरत में लिखा हुआ है कि लोहे महफूज पे। आपको नहीं, अनजला से पता चला ना कि एक मर्तबा अगर नाजिल हुआ है तो वो दुनिया में तो नहीं हुआ, यहाँ तो 23 साल में हुआ। और जब दुनिया के जी नजूल की बात होगी तो नज़ला आएगा, क्योंकि वो बार बार का एक्शन है। 23 साल लगे उसको आने में। आम पढ़ने वाले जी को तो कहीं पे समझ नहीं आई ना इस फर्क की। उसको तो आम जिस तरह बहुत से शब्दाएं, उसी तरह एक शब्दा समझ के वो चला जाएगा आगे। लेकिन आपको अब जी पता है जी, कि ये दुनिया के नजूल की बात हो रही है, और जहां अनजला है वहां पे लोहे महफूज की बात हो रही है, क्योंकि एक मर्तबा का एक्शन तो उधर ही हुआ था। सही लेकिन जब आप सही, उसका ठीक, तर्जमा कर रहे हो तो कहीं डिफरेंशिएट किया हुआ है उन्होंने, कहीं लिखा हुआ है कि एक नहीं मर्तबा नाजिल हुआ। नहीं आप नहीं, यही तर्जमा करते हो ना कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और हमने नाजिल किया। जी जी,
ठीक है। लेकिन आपको अब खुद समझ आ गई कि ये दुनिया का नजूल नहीं हो सकता, ये लोहे महफूज का नजूल की बात होगी, क्योंकि वन टाइम एक्शन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी क्लियर हुई बात? क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अब ये जो यहाँ पे आपने पहला वर्ड बनाया ना, अज रबा, अब ये आपका पहली शक्ल बन गई ना। अब आगे जो है वो वही चीजें लगती जाएंगी जिस तरह आपने की, अजरबा, उसके बाद अलिफ लगा दोगे, अजरबा। उसके बाद वाव, अजरबू। अब आगे की कोई चीज नहीं चेंज हो रही, वो एक ही पैटर्न है माजी की गिरदान बनाने का। अब आप इसको कर दोगे अजरबू, ठीक है। इसी तरह अगर हमारा जो दूसरा बाब था उसमें हमने एक शद्दा लगाई थी, जर्रबा, तो अब इसके आगे भी एक अलिफ लगा दोगे, जर्रबा, जर्रबा जर्रबू। और जर्रबू। यानी कि पहली पहली शक्ल आपको बनानी आनी चाहिए जो हम सीख रहे हैं, जो आज आपने सीख ली है, और उसका फिर एक ही पैटर्न है, तरीका माजी की गर्दान आपको आनी चाहिए। बस दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, माजी की गर्दान आती हो और उसके बाद आपको लफ्ज बनाना आता हो। तो अब मैं दुनिया का कोई भी रूट वर्ड दे दूंगी तो आप ये काम कर सकोगे। बात समझा पाई हो? जी जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इतनी सारी बात है, अब इसमें कोई मुश्किल बात है? मैडम क्या एक मादी की गर्दान आती हो, एक हमें उसका तरीका आता हो? शक्ल जो पहली पहली शक्ल हमने बनानी सीखी है हाँ, ना पहली असली शक्ल क्लास में, वो आती चाहिए। वो आती हो। पहला हम लफ्ज एक तैयार इसकी कर सकें। 84 मजीद फी की पहली शक्ल। जी, जो जो अभी हमने पहली पहली ठीक शक्ल है, बनानी सीखी है ठीक ना, है, ठीक है। जर्रबा, फिर जारबा, ठीक है, फिर तजर्रबा, फिर तजारबा, ये सारी सीखी है ना। तो बस वो बनानी आती हो। आगे माजी, फेरे माजी बनाने का एक ही तरीका है, वो आपने आगे लगाते जाना है। फिर हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम काफी ऊपर चला गया, इसके लिए माजरत। जो किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना मैं क्लास को बंद करेंगे। मेरा हल्की आग पे ना कढ़ाई ऊपर रख हाँ देना जी। लोहे की।